हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नोप्लस सिटीजन चैनल। तो आज आपके सामने फिर से मैं पार्ट 6 लेकर आ गया हूँ, जो केमिस्ट्री को यानी रसायन विज्ञान को एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे। मतलब उसमें स्टार्ट किए हैं कि आपका एक प्लान में स्टार्ट किया हो, जिसमें कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं क्या होते हैं, उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है रिएक्शन तैयार करना, और रिएक्शन तैयार नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आप एक यौगिक या सूत्र नहीं पता होता है। सूत्र मतलब आपको पता है कि बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट लिखिए, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट लिखिए, तो आपको ये नहीं पता था कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता कैसे है और ये बनता कैसे है, ये सारी चीज़ें। तो इसी की वीडियो हम बनाना स्टार्ट किए हैं। तो शुरू से स्टार्ट किए हैं हम आवर सारणी को सबसे पहले, क्योंकि कोई भी फार्मूला कोई भी रिएक्शन हम तब बना सकते हैं जब हमें उस तत्व के नाम, पहले तो हमें तत्व पता होना चाहिए, और तत्व के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। तत्व याद कर लीजिए। पहला वीडियो से आप स्टार्ट करिए। इस बैच में आपका पार्ट 6 आज बता रहे हैं। पहले वीडियो में स्टार्ट की मैंने और साड़ी को यहाँ पर लगा करके मैंने बताया है, और मैं अभी स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, यहाँ पर लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। इसको आप याद कर लेंगे तभी आप जाकर रिएक्शन तैयार कर पाएंगे। एकदम 100% वीडियो अगर लंबा हो तब भी आप टिके रहिएगा। आपको सूत्र बनाना यहाँ पर मैं सिखा के जाऊँगा, और जो वीडियो बताया हूँ 1 से आप वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए 100%। ये गलती आप मत करना कि आप 1 से ना देखें। पहली वीडियो देखना, दूसरी देखना, तीसरी देखना, सभी की वीडियो में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या इन स्क्रीन पर इसकी 5वीं वीडियो मिलेगी, और 5वीं देखेंगे तो चौथी मिलेगी, चौथी देखेंगे। इस तरीके से आप पहली पे पहुंच सकते हैं, या अभी लेटेस्ट में यह मिल जाएगी। तो याद करना क्या क्या चीज़ें हैं सभी बताएं। अभी इसमें डिस्कस करेंगे, वीडियो बड़ा होगा इसलिए मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, सीधा पॉइंट पर आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री के सूत्र बनाएं। देखिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने पढ़ लिया, पहली पार्ट से आपने स्टार्ट कर दिया, तो पहला पार्ट पढ़ लेंगे तो 1 पार्ट हो जाएगा ना। तो उसमें तत्व को याद कर लेंगे। तत्व को आपको नाम याद कर लेना है, तत्व के नाम को याद कर लेना है, और कितने परमाणु क्रमांक है कम से कम तो आप 35 तक याद ही कर लीजिए। 35 के बाद बीच बीच में जो तत्व आते हैं इंपॉर्टेंट जो आपके कुछ तत्व है ना, उनको भी याद कर लेना। जब ये जैसे आपको बुक में मिल जाए उनको भी याद कर लेना, लेकिन 35 तक आप याद कर लीजिए, अभी के अभी आप याद कर लीजिए धीरे धीरे करके, ठीक है। तत्व को याद कर लेंगे। याद करना है आपको क्या, ये चीज़ हम बता देते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्याही इसमें डाल लेते हैं, प्रॉब्लम हो गई है, स्याही नहीं है इसमें, ठीक है। तो तत्व को याद करना है, तत्व याद करें। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक याद करना है आपको। तो परमाणु क्रमांक अगर आप याद कर लेते हैं, उसके सहारे से आपको क्या करना है कि जब आपको परमाणु क्रमांक याद हो जाए तो आपको हमारी वीडियो देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे। वो भी चाहे आप वायु वाले रूल से, मतलब चाहे आप कक्षक निकालना सीखें, चाहे आप उपकक्षक निकालना सीखें, जो भी आप सीख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसको निकाल लेंगे। दूसरा नंबर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक तो आपको मैंने लिख दिया। क्या हुआ था, स्याही नहीं थी, स्याही को मैंने फिल कर लिया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तत्व को याद कर लेना है। तत्व को याद करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका परमाणु क्रमांक याद करके परमाणु क्रमांक करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगी संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? जब हम लास्ट उसके बाहरी कोष जो होगा, बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होगी और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसी की जो टेंडेंसी होती है, जो प्रवृत्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, हम संयोजकता बोल देंगे। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल के सीख लेना है, और लास्ट में देखना है कितने इलेक्ट्रॉन अभी बच रहे हैं 8 पूरा करने में, और कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो उसी के आधार पर +1 +2 +3 इस तरीके से हो सकता है, -1 -2 -3 इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मूलक सूत्र कहाँ पर ये पिछली वीडियो में मैंने उसको पूरा लिखा दिया। जितने भी मूलक सूत्र होते हैं, 1 संयोजक, 2 संयोजक, 3 संयोजक, जितने भी हैं, मतलब 1 संयोजकता वाले, 2 संयोजकता वाले, 3 संयोजकता वाले, सभी मूलक मैंने इसमें लिखाया है। उस वीडियो को जरूर देखिए, इसकी पिछली वीडियो। यहाँ पर हम उसका स्क्रीनशॉट लगा भी देंगे, देख लेंगे। तो ये आपका स्क्रीनशॉट है, आप देख लीजिए। इसमें जितने भी फार्मूले लिखे हैं, मतलब जितने भी मूलक सूत्र लिखे हैं, इनको एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। और इसी के सहारे से हम बनाएंगे भी, अभी आपके सामने बनाएंगे और आप खुद देखेंगे कि आखिर कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए हम ये बात डिस्कस कर लिए। हमें मान लीजिए हमें मूलक सूत्र तक याद हो गया ना। नहीं याद होगा तो उसको आप पन्ने में लिख लीजिए, धीरे धीरे करके याद कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, बनाना सीखेंगे, धीरे धीरे बनाना सीखेंगे। तो बनाने से पहले हम क्या करेंगे, हमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा जान लेना है। ठीक है, क्या जान लेना है, कोई भी चीज़ हो, अगर एक बार हो कोई भी चीज़ एक बार, तो हम उसको बोलेंगे मोनो। क्या बोलेंगे, मोनो। 2 बार हो, 2 बार, मतलब वो एक बार 2 बार हो तो हम उसको डाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाई। और अगर 3 बार हो, 3 बार हो तो उसको हम ट्राई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राई। तो आपका 3 बार ये आ सकता है, 3 बार तक आपका आ सकता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है और हमारा एक ऑक्सीजन है तो मोनो ऑक्सीजन की बात कर लेंगे। ठीक है, और अगर 2 है तो हम डाई की बात कर लेंगे, 3 है तो ट्राई की बात कर लेंगे। इस तरीके से हमें ध्यान देना है। ठीक है, इसी तरीके से आपका टेट्रा आएगा, पेंटा आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो गया कि हमें ये इतनी चीज़ें याद हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो चीज़ बचती है उसको हम देखते हैं कि आखिर क्या चीज़ अब होने वाला है। और अब हम कुछ चीज़ें होती हैं उनको अलग से याद कर लेना है। जैसे ये अपवाद में आती हैं, H2O याद कर लेना। H2O का मतलब जल हो जाता है, इसको भी याद कर लेना है। और अमोनिया का होता है NH3, इसको भी याद कर लेना है, अमोनिया। ठीक है, सूत्र को उनको याद कर लेंगे, पर इसको आप अलग से याद कर लेंगे जल्दी। उसमें भी आपका लिखा है, आपका CH4 आपका हो जाएगा मीथेन का। इसी तरीके से आपका एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होगा। ठीक है, इनको भी याद कर लेंगे आप। और इनको अगर आप याद कर लेते हैं तो कुछ आपके अलग से होते हैं, जो कि ये आपके मतलब कुछ 7 टाइप के जो तत्व होते हैं, इनको आप अलग से याद कर लेंगे। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, एक हो गया आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया। बाकी हम सूत्र में भी इसको लिखवाए हैं, सूत्र में तो अगर देखेंगे तो उसमें सब आपको मिल जाएगा। ये ऑक्सीजन हो गया आपका। ठीक है, इसी तरीके से आपका अदर भी होंगे जो भी हैं। तो ये वाले आपके कुछ तत्व याद कर लेंगे, जिसमें आपका आ जाएगा, मान लीजिए F2 आएगा, जहाँ भी आएगा आपका फ्लोराइड इस तरीके से, और Cl2 आएगा, आपका क्लोराइड आएगा। ठीक है, आपका Br2 आएगा, आपका ब्रोमाइड आएगा। उसके बाद आपका I2 आएगा, आयोडाइड आएगा। ठीक है, ये ऊपर वाले जो हमारे इस तीनों एक हैं, ये सब जन बोलेंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब इसको हम जहाँ पर भी जोड़ेंगे, इसको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसको ऑक्साइड के रूप में बोल सकते हैं। ठीक है, इसको नाइट्राइड, ये हमको सूत्र में लिखे हैं। और इसी तरह ये फ्लोराइड, क्लोराइड, इस तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन है। इन सातों को और आपको अलग से याद कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो बचता है और तत्व जो बचते हैं, उनमें से आपको देखना है +1 पावर किस में है, +2 पावर किस में है, +3 पावर किस में है। ठीक है, +3 पावर किस में है। और जो आपका 4 पावर होगा वो आपका दोनों तरफ हो सकता है। फिर से आपको देखना है -3 किस में होता है, -2 किस में होता है, -1 किस में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि हमारा किस में कितना कम है और किस में कितना ज़्यादा है, जिसको हम संयोजकता बोलते हैं। ये चीज़ है, ये हमें इतना चीज़ें पता हो जाएंगी तो हम धीरे धीरे करके आपको स्क्रीनशॉट हम लगा के दिखा देंगे। स्क्रीनशॉट आपको मिलती रहेगी, वो स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। ठीक है,
और अब क्या करेंगे हम, जैसे कि आपका मान लीजिए आपका है, देखिए बोला जाए नाइट्रोजन क्लोराइड बनाइए, नाइट्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन क्लोराइड कोई बनाएगा? कमेंट करिए कैसे बनेगा, पता चल जाएगा। देखिए नाइट्रोजन बोला गया है, नाइट्रोजन का मतलब हमें पता है कि नाइट्रोजन क्लोराइड बनाना है हमें, ठीक है, ठीक है। तो हमें नाइट्रोजन को लिखना होगा और क्लोराइड को लिखना होगा, तब हम बना सकते हैं। पर कहीं पर भी आपका नाइट्रोजन क्लोराइड होता नहीं है, तो इसकी जगह पर हम ले लेते हैं क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। देखिए इधर आपका ये इतनी कैटेगरी ये हो गई और इतनी कैटेगरी ये हो गई, इसको हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। वो जन वाला हो गया, ए आइड वाइड हो गया, इसको हम फ्लोराइड, इसको हम क्लोराइड, और इसको हम ब्रोमाइड, और इसको हम आयोडाइड, ठीक है। इस तरीके से इसका नामकरण जान लेंगे। अब देखिए बोला जा रहा है हाइड्रोजन, अब इनकी संयोजकता आपको पता होनी चाहिए। मैं वो जो भी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ बार बार, उसमें आप यानी पिछली वीडियो को देख लें संयोजकता कितनी, एक संयोजकता, दो संयोजकता क्या हो गए। तो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हम हाइड्रोजन ना लेकर सोडियम बोले थे, हम सोडियम लेंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो आप बोलिए सोडियम क्लोराइड को हम क्या लिखेंगे, सोडियम को हम लिखेंगे Na। आपको पता है तत्व सोडियम को Na बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसका वो निकालना, संयोजकता लिखना है। संयोजकता लिखने से पहले आप इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे, क्रम से आप बढ़ेंगे, इतना क्रम करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाले तो हमारी संयोजकता पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हैं सोडियम की। देखिए ये होता है सोडियम का, तो 2 8 10 और 10 1 11, मतलब एक को अगर निकाल देंगे तो हमारा 8 बच जाएगा। मतलब इसमें एक ज़्यादा है, कितना है, +1, एक ज़्यादा है, मतलब 1 लिखेंगे। कितने लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद क्लोराइड, मतलब ये क्लोरीन की बात आ गई, क्लोरीन की। तो क्लोरीन में भी आपका ये 7 होता है, लेकिन ये माइनस में हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस में। और माइनस में हो या प्लस में हो, हमें तो केवल आवेश को लिखना है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, तो हम केवल आवेश लिख देते हैं। इसका भी 1, इसका भी 1, दोनों 1 1 का हम साझा कराएंगे, मतलब दोनों 1 1 का हम साझा करा के इसको कंबाइन करेंगे, और इस तरीके से हमारा ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो पहले Na, इसका यहाँ पर गुणा कर दीजिए और इसका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका यहाँ पर गुणा कर देना है आपको, इसका यहाँ पर, ए को यहाँ करेंगे कोई चेंज नहीं, Cl कोई चेंज नहीं, NaCl, इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। फिर से हम कोई दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए आपका, ठीक है, मान लीजिए पोटेशियम ऑक्साइड है। क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। अभी आपको ये आने लगेगा धीरे धीरे करके, और जिसको ना आए वो पिछली वीडियो देखिए। फिर से अभी इसको हम बहुत सूत्र बनवाएंगे, कहेंगे तो आपको हम 60-70 सूत्र बनवा देंगे। बस आपको क्या करना है, जो मैंने बोला उसको याद कर लीजिए, ये सारे प्रोसेस को अपनाना, और जो पिछला मूलक है ना, मूलक जरूर याद कर लेना। आपको मूलक जितने दिए हैं उतने याद कर लेंगे, कभी भी कोई सवाल फंसने वाली नहीं, मतलब कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। पोटेशियम को पता है के होता है, ठीक है, पोटेशियम का के हो गया। अब पोटेशियम का के क्यों होता है, अब इसको आपको ध्यान देना है कि पोटेशियम का के क्यों होता है, क्योंकि इसका लैटिन नाम कैलियम होता है और कैलियम में के होता है, ये चीज़ हमने बता दिया है। किसी सोडियम, देखिए सोडियम का था, सोडियम का Na क्यों होता है, आप कन्फ्यूजन में, सभी का नाम उसके प्रतीक चिन्ह उसके अंग्रेजी के नामों से बन जाता है, लेकिन कुछ नाम तत्व हैं जिसका हम अंग्रेजी से नहीं बना सकते, वो लैटिन नाम से बनता है। ये वीडियो आपको 4 नंबर वीडियो मिलेगी, उसमें हमने बता दिया जितने भी आपका ऑर्थोडॉक्स में लैटिन नाम है उनको हमने बता दिया है, क्यों बनता है, कैसे बनता है और क्या होता है, ठीक है। तो पोटेशियम का क्या हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। हमें तो मूल तत्व पकड़ना है, पोटेशियम की बात हुई तो पोटेशियम लिखेंगे,
ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन को लिखेंगे। अब पोटेशियम को जो मतलब कहने का मतलब आपका संयोजकता होगी कैसे पता चलेगी, पहले हम परमाणु क्रमांक याद करेंगे, पोटेशियम का पता है तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद लास्ट कोर्स में जाएंगे, लास्ट कोर्स में देखेंगे तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है या कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, उसके आधार पर संयोजकता हमारी क्लियर हो। संयोजकता क्लियर करने के बाद हम जो भी मूलक सूत्र होगा अगर पता है तो उसमें संयोजकता पता होने के बाद उसको हम लिख देंगे। तो पोटेशियम को होता है 19, 2 8 18 1 हो जाएगा इसका। और इसका देखिए ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन की कितना होता है 8, तो 8 को करेंगे तो 2 6 होगा, 6 मतलब -2 की कमी, -2 की कमी है तो इसमें हम 2 लिख देंगे, प्लस माइनस नहीं लिखना है। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, देखिए K में 2 का गुणा तो K2 हो गया, ठीक है, क्या हो गया K2 हो गया और O हो गया, क्या हो गया K2O हो गया। पोटेशियम ऑक्साइड इनको जोड़ने के बाद हमें वो चीज़ें बनेगी। अगर ये सिंगल में जोड़ते हैं तो आइड वाइड में जुड़ेंगे, और कब एक होता है, कब एक होता है, कब अन होता है, ये सारी जो उपसर्ग प्रत्यय की तरह जुड़ते हैं इनको हम बता दिया हूँ पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ बनाना सीखा धीरे धीरे करके, और भी हम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का हो गया Mg, ऑक्साइड का हो गया ऑक्सीजन मतलब O, मैग्नीशियम का आपका होगा 2 क्योंकि 12 होगा, देखिए 2 8 10 10 2 12। अब आप कहेंगे इस तरह इलेक्ट्रॉन विन्यास क्यों निकाल रहे हैं सर, तो आप पाऊ वाला निकालिए तब भी तो 2 आपको संयोजकता मिलेगी 2, तो 2 मिला। ऑक्सीजन का भी आपका 2 हो गया, ठीक है, दोनों सेम उतनी ही पावर है, इसका इसके में गुणा, इसका इसमें गुणा। जब आपका संतुलित हो जाए, बराबर घाते हों तो हमें दोनों नहीं लिखना होगा, सीधा उसी को हम लिख देंगे MgO, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जब सेम हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये चीज़ें इतना आपको पता चल गई, धीरे धीरे करके हमने बता दिया प्रोसेस को। अब हम और ले लेते हैं, ठीक है, चलिए और लेते हैं। मान लीजिए आपका और हम ले लेते हैं कोई भी, जैसे आपका और कुछ चीज़ें हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, इन सब का मैंने मूलक में आपको याद कर लेना होगा। H2SO4 होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है, इसको भी हमें याद कर लेना होगा। तो जो भी चीज़ें आपकी जो क्षार और अम्ल हैं तनु और सांद्र में मिलाया जाता है, उनको हम वैसे ही याद करेंगे। तो अब आपको जैसे कि मान लीजिए इसके ज़रिए आपका अमोनिया में आ सकता है, और आपका HNO3 आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड आ जाएगा, और इसी तरीके से आपका H3PO4 भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हमें लिखना है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट हमें लिखना है, क्या लिखना है, सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर का Ag होता है, नाइट्रेट का सीधा NO3 होता है, नाइट्रेट का क्या होता है NO3 होता है। Ag का आपका होगा 1, Ag का आपका होगा 1 नहीं होगा, Ag का तो आपका निकालने पर आपका बनेगा कितना 1 and 1 दोनों कंबाइन, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा AgNO3 हो जाएगा, AgNO3 ते हो जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट, क्या हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाता है, क्या आ जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन का N हो गया, ऑक्साइड का ऑक्सीजन हो गया, इसका आपका होता है 2 5 7 3, तो आपका ये नाइट्रोजन का हो जाएगा 2 5
तो कम 5 आपका नाइट्रोजन 7 होता है, तो 2 और 5, और 2 और 5 को अगर हम करेंगे तो हमारा 3 कम पड़ रहा है, तो -3 कम हो जाएगा। और इस तरीके से -3 इसका आपका 2 हो जाएगा। और इसका जो डिफरेंस देखेंगे उसके आधार पर हम बनाएंगे, तो हमारा जो नाइट्रोजन और ऑक्साइड का बनेगा, तो वो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, सीधी बात बोली जा रही है, वैसे भी नाइट्रोजन के हो गया। ऑक्साइड का आपका ये बोला जाता है ऑक्सीजन को ऑक्साइड, ठीक है। ये गैसें हैं आपस में, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का आपका मिल करके बन जाएगा NO2। क्या बन जाएगा? NO2। सीधी बात है, ऐसे हम समझ लेंगे। तो इस तरीके से हम बनाना सीखेंगे। इसमें तो हमने कुछ चीज़ें बताई, इसके बाद जो अगली वीडियो बताएंगे उसमें हम और चीज़ें बताएंगे, कैसे कैसे हमारा ये नाम क्रिएट होता है, ठीक है। तो उसको हम बनाएंगे यहाँ पर। ये हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, हम नाइट्रोजन को लिखे, ऑक्साइड को लिखे और काम ख़त्म, ठीक है। और उसके बाद हम और भी चीज़ें अगर बनाएंगे तो आपका और भी चीज़ें बन जाएगा। बस क्या करना है आपको कि अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरीके से अगर याद कर लेंगे तो आपका कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बस आपको उस मूलक को याद कर लेना है। मूलक को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और अच्छी तरीके से आपको ये बनाना जाएगा। ध्यान देना है कि एक बात आपको, जब मूलक याद करेंगे तो जो भी चीज़ नाम आएगा उसको हम आपस में से लिख लेंगे। लिखने के बाद हम सभी की संयोजकता लिख देंगे, उसमें संयोजकता लिखी रहेगी। संयोजकता का मतलब होता है जो ये ऊपर पावर की तरह होता है। जैसे आपका वहाँ पर हम जो मूलक लिखे हैं तो NO3-2 लिखे हैं, क्या लिखे हैं? -2 लिखे हैं, और 1 लिखे हैं, या इस तरीके से माइनस लिखे हैं। ये माइनस लिखा है तो -1 आवेश है, अगर यहाँ पर 2 माइनस लिखा है तो -2 आवेश है, और यहाँ पर प्लस लिखा है तो +1 आवेश है, 2 लिखा है तो +2 आवेश है। जैसा भी नाइट्रेट में लिखा हो उसको हम समझ करके लगाएंगे, तो ठीक है, ये चीज़ आपका हो जाएगा। तो ये आपको मूलक मिल जाएगा। और इसको क्या जो हम पता चल जाएगा, दोनों को पता चल जाएगा, आपका जो इधर इसका संयोजकता आएगा ये, और उसका सीधे संयोजकता है, लिख लीजिए। इसका संयोजकता उसमें घात में गुणा कर दिए, उसके गुणा में कर दिए, गुणा करने के बाद आपको लिख देना है। तो इस तरीके से हमें सूत्र को बनाना है। हम छोटा सा थोड़ा बनाए हैं, इसके बाद और बड़ी अब की बार हम अच्छे यौगिक मतलब सूत्र आपके रासायनिक सूत्र लेंगे और उसमें बनाएंगे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपका पार्ट नंबर 7 होगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और उस आपको स्क्रीनशॉट जो हम दे रहे हैं उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। आपको बिना उसके सारे से आप नहीं बना सकते हैं। रिएक्शन वगैरह कुछ, रिएक्शन तो आप अच्छी तरीके से बनाएंगे, एकदम कमज़ोर हैं। बस हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए और हमारे चैनल को शेयर करिए, हर एक जगह शेयर करिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो कोई भी हमारे यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। और छोटे छोटे जो गरीब घर के जो कमज़ोर बच्चे हैं वो हमारी इस छोटी छोटी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। और बड़ी बड़ी चीज़ें तो हाँ यूट्यूब पर बहुत लोगों ने बताया, पर छोटी चीज़ें कोई नहीं बताता, इसलिए मैं छोटी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा पार्ट यहाँ पर मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे, और न्यूमेरिकल को तो हल करना बता ही रहा हूँ। अंग्रेजी को हम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम बच्चे जैसे तोड़ करके कैसे अंग्रेजी को मिला के पढ़ा जाए। स्पोकन इंग्लिश और साथ साथ टेंस की, और एक बार इंग्लिश का पूरा कोर्स ख़त्म कर चुके हैं इंग्लिश का, तो सभी प्लेलिस्ट है, एक बार यार चेक कर लेना। और मेरे सेकंड चैनल का नाम है मास्टर जी मोबाइल टेक, वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी, मास्टर जी मोबाइल टेक, उसको आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर वॉइस रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो देंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, एकदम कोई भी आपके मोबाइल को हैक नहीं कर सकता है, कोई भी आपके मोबाइल को कुछ भी नहीं कर सकता है। मोबाइल की कोई भी फंक्शन को आप पूरे यूट्यूब पर सर्च करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास आपको उसका चारा जरूर मिलेगा। एक बार जरूर ट्राई करिएगा हमारे उस चैनल को, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और चलिए, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है बराबर करके, और अच्छी तरीके से इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल रहा होगा, वहाँ पर हमें डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।